एक समय की बात है, नीलगढ़ नामक गांव में एक बूढ़ी औरत सोमवती अपने बेटे बंटी के साथ रहती थी। बंटी बहुत ही आलसी और कामचोर था। सारा दिन बिस्तर में घुसे रहना और खाना मांगना ही उसका काम था। उसकी माँ सोमवती उसके इस व्यवहार से बहुत परेशान रहती थी। एक सुबह सोमवती ने आवाज लगाई, बंटी उठ जा, सुबह हो गई है, कुछ काम धाम देख ले, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बंटी आंखें मसलते हुए बोला, क्या माँ, तू भी सुबह सुबह शुरू हो गई? कुछ अच्छा सा खाने को देना। सोमवती गुस्से से बोली, खाने को कुछ बचा ही नहीं है, अब जा कुछ कमाई कर तभी रोटी मिलेगी। बंटी ने उसकी बात को अनसुना कर फिर से आंखें बंद कर ली। सोमवती बड़बड़ाते हुए काम पर निकल गई। पता नहीं ये बंटी कब सुधरेगा। शाम को जब वह घर लौटी तो देखा बंटी अब भी सो रहा है। गुस्से में सोमवती ने घर के कोने से लकड़ी उठाई और बंटी की पिटाई शुरू कर दी। अरे छोड़ो माँ, हाय मर गया, मैंने किया ही क्या है? शोर सुनकर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए, जिनमें गोपी काका और मीना दीदी भी थी। गोपी काका ने पूछा, क्या हुआ सोमवती, क्यों पीट रही हो इसे? सोमवती ने दुखी स्वर में कहा, आप सब जानते हैं ना, ये सारा दिन खटिया तोड़ता है, कुछ काम नहीं करता। मीना दीदी बोली, हाँ बंटी, अब माँ बूढ़ी हो गई है, कुछ तो शर्म कर, कोई काम देख। अब तो गांव वाले भी पीछे पड़ गए, कुछ काम करना ही पड़ेगा, लेकिन करूं क्या? बंटी मन ही मन सोचने लगा। तभी गांव के एक किसान रामपाल ने कहा, बंटी, अगर तू चाहे तो रात में मेरे खेत की रखवाली कर सकता है, मैं पैसे दूंगा। बंटी खुश हो गया। रात में कान, दिन में आराम, मस्त रहेगा। रामपाल बोला, पर एक बात है, वो खेत भूतिया है, सुना है वहां चुड़ैल का साया है। बंटी हंसा। अरे ये सब बकवास है, मैं नहीं डरता। रात को बंटी खेत पर पहुंचा और खटिया पर लेट गया। कुछ देर बाद उसे किसी औरत के रोने की आवाज आई। इतनी रात में कौन रो रहा है, उसने सोचा। फिर आवाज बंद हो गई और बंटी सो गया। पर जैसे ही उसकी आंख खुली, देखा एक डरावनी चुड़ैल पास बैठी है। चू 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 चुड़ैल, बंटी चीखा। चुड़ैल बोली, हाँ, मैं चुड़ैल हूं, अब तुझे खाऊंगी। बंटी बोला, मुझे खाकर क्या मिलेगा, मैं तो सूखा हूं, कई दिन से खाना नहीं खाया। चुड़ैल सोच में पड़ गई। सही कह रहा है, जब तू खाएगा तभी तो मुझे खाने लायक बनेगा। बंटी चतुराई से बोला, हाँ, पहले खेत का काम खत्म कर लो, फिर खा लेना। चुड़ैल मान गई और बंटी डरते हुए काम करने लगा। सुबह होते ही चुड़ैल गायब हो गई। बंटी ने चैन की सांस ली और घर लौट आया। माँ, मुझे चुड़ैल मिली। सोमवती बोली, पागल हो गया है क्या? अब काम मिला है तो बहाने मत बना। बंटी भूखा था, पर जब माँ ने खाना परोसा तो चुड़ैल की बात याद कर वह डर गया और बिना खाए ही सो गया। अगली रात फिर से सोमवती ने जगाया, बंटी खेत पर नहीं जाएगा। बंटी बोला, माँ वहां चुड़ैल है। बस कर, जा काम पर। बंटी मजबूरी में खेत पर गया। वहां फिर से चुड़ैल आ गई। आज तो तुझे मैं खा जाऊंगी। बंटी गिड़गिड़ाया। बस थोड़ा सा काम रह गया है, वो कर लूं, फिर खा लेना। काम खत्म होते ही चुड़ैल बोली, अब तुझे खाऊंगी। बंटी ने तरकीब सोची और कहा, मैं तो कमजोर हूं, पर एक आदमी है लालू, बहुत मोटा ताजा, उसे खाओ और ताकतवर बनो। चुड़ैल बोली, ले चल मुझे उसके पास। बंटी चुड़ैल को गांव की गलियों में घुमाता रहा ताकि सुबह हो जाए। जब सूरज निकला, चुड़ैल गायब हो गई और बंटी फिर बच गया। अब बंटी ने ठान लिया, हर रात बचता रहूंगा तो एक दिन तो फंस जाऊंगा, कुछ करना पड़ेगा। उसे याद आया, गांव के पास वाले कुएं के पास तांत्रिक वासुदेव बाबा की कुटिया है। अगली रात जब चुड़ैल फिर आई, बंटी बोला, मेरा खाना उस कुटिया में है, चलो वहीं से लाता हूं। चुड़ैल बोली, मैं भी साथ चलूंगी। कुटिया में वासुदेव बाबा पहले ही सब समझ चुके थे। जैसे ही चुड़ैल अंदर आई, बाबा ने गंगाजल छिड़क दिया। मुझे मत मारो, मैं जल रही हूं। चुड़ैल चिल्लाई और फिर राख बन गई। अब बंटी का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसने वासुदेव बाबा और भगवान को धन्यवाद दिया। गांव लौटकर माँ को सब बताया, पर माँ को फिर भी यकीन नहीं हुआ। बंटी अब रोज खेत पर मेहनत से काम करने लगा। गांव वाले भी खुश थे और सोमवती की आंखों में अब चैन की नींद थी।